गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के फिफ्थ क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, फाइंड a determinant of a. This sign is for determinant a. Now to find out determinant a, let's have solution. That is, determinant a is equal to determinant of 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं इनटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -9 देन -4 इंटू -3 -12, दैट इज माइनस माइनस प्लस। नाउ सेकेंड एलिमेंट वी विल टेक 1 विद माइनस साइन, बिकॉज यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस एंड प्लस। मैंने यस्टरडे भी आपको ये चीज़ बताई थी। अब इस कॉलम को और इस रो को हाइड करते हैं। जैसे ही इस कॉलम को और इस रो को हाइड करेंगे, इस तरह से हमने हाइड कर दिया, तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बच जाते हैं 2 -3 5 एंड 9, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -9 को -18 एंड -5 एंड -3 -15। तो 2 मल्टीप्लाई -9 -18, देन माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई -3 -15 एंड -15 माइनस अगेन प्लस, देन थर्ड एलिमेंट -2 विद इन ब्रैकेट। इस कॉलम को इस रो को हाइड कर दिया, छुपा दिया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स रह जाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस 5 इंटू 1 5। नाउ इट इज इक्वल टू -9 + 12 3 मल्टीप्लाई 1 3, देन -18 + 15 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, then 8 - 5 3 multiply 2 -6, then 3 + 3 6 -6 0. So we got the determinant equal to 0. Now we will move to next question, question number 7. Question number 7, find the value of x if, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x + 4 एंड 6x, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x 3 2x एंड 5। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट पार्ट, ना इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6 एंड x। इक्वेशन है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको साथ साथ। लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई डायगनली करते हैं। 2 1s are 2 -5 4s are 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। 2x मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वेयर, तो 2x स्क्वेयर, x और x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर -6 इंटू 4 दैट इज 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हेयर -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर -24, x स्क्वेयर को इस तरफ लेकर आते हैं एंड 18 को उस तरफ लेकर जाते हैं। 2x स्क्वेयर इक्वल टू साइन से इस तरफ आया तो माइनस, इक्वल टू -24 ऑलरेडी यहाँ पर है, 18 उस तरफ आकर +18,
नाउ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -24 प्लस 18 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय -2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जार 6, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3. नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, स्क्वेयर दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3. सो ये फर्स्ट पार्ट था. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेंट 2 3 4 5. नाउ सॉल्यूशन फॉर डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 इज इक्वल टू, सेकेंड डिटर्मिनेंट है x 3 2x एंड 5, x 3 2x एंड 5. नाउ बोथ साइड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. 5 2 जार 10 माइनस 4 3 जार 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5x माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 6x. नाउ 10 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस x, और माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे. और ये जो इक्वेशन डिटर्मिनेंट की इक्वेशंस है, ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x to 18x is equal to determinant of 6 to 8 6, then x is equal to a 6, b plus minus 6, c minus 6 और d is equal to 0. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है. तो इसको पहले सॉल्व करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर है. तो सोल्यूशन के लिए इक्वेशंस, गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं. x to 18 and x that is equal to 6 to 18 and 6. now multiply करते हैं diagonally, x into x that is x square minus 18 2s are 36 equal to 6 6 are 36 minus 18 2s are 36. now x square minus 36 equal to 36 minus 36 0. देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 36 प्लस हो जाएगा. एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू न स्क्वेयर दूसरी तरफ ले जाकर अंडर रूट हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 36 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. सो आंसर इज बी, प्लस माइनस अंडर रूट 6. तो ये एक्सरसाइज जो हमने आज कंप्लीट कर ली है 4.1. अब हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट. ये जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. हम इन प्रॉपर्टी के बेस पे ही क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. now प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपने नोट डाउन करनी है प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remain unchanged if its rows and columns are interchanged. इसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं.
कि अगर डिटर्मिनेंट गिवन है हमारे को, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम की रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद डिटर्मिनेंट आएगा दैट रिमेन अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो इसका कॉलम बना देते हैं A1 A2 एंड A3 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं B1 B2 B3 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं C1 C2 C3। अगर हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की फाइंड आउट करने के बाद वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या है, सेम है। तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो हम यहाँ पर अगर चेंज करते हैं वाइल वी आर सॉल्विंग द सम ऑफ डिटर्मिनेंट एंड वी interchanges the value or interchanges the rows into column and column into rows, then the determinant remain unchanged। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, मैं विद इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are interchanged, then the sign of the determinant changes। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं हम, कॉलम एंड रो को चेंज कर रहे हैं, बट सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, आइदर वी इंटरचेंजेस द टू रो, सिर्फ रोज को, फर्स्ट रो को सेकेंड से या फर्स्ट रो को थर्ड से या सेकेंड रो को फर्स्ट से चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और या फिर कॉलम को ही इंटरचेंज कर रहे हैं। कॉलम और रोज को साथ इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया था तो डिटर्मिनेंट अनचेंज था। बट एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर, अगर हम क्या करते हैं A1 A2 A3 एक डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है B1 B2 B3 C1 C2 C3। नाउ हम चेंज करते हैं ओनली रोज को रोज के साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो को सेकंड की जगह चेंज कर दिया, देन सेकंड रो ऊपर आ जाएगी B1 B2 B3, देन A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3। हमने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ क्या चेंज किया है, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दिया है। उस टाइम जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और यहाँ पर वैल्यू, उसका साइन चेंज होगा, दैट इज नेगेटिव। मतलब एक रोज दो रोज को आपस में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो अगर हम रोज को चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैल्यू सेम रहेगी बट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद नेगेटिव वैल्यू। और इसी तरह से अगर कॉलम को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ चेंज कर दिया, दैट इज A2 B2 एंड C2 एंड A1 B1 C1 A3 B3 एंड C3। हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉलम को चेंज कर दिया, जो फर्स्ट कॉलम था उसको सेकंड बना दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट बना दिया। उस टाइम में भी जब भी दो कॉलम इंटरचेंज होंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगेन इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के साथ
इसको यहाँ पर ले जाते हैं, A3 आगे जाएगा, A1 आगे जाएगा, तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो वेन एवर वी इंटरचेज रोज, टू रोज और आइदर टू कॉलम्स, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस. वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ये सेकेंड प्रॉपर्टी है. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी को मूव करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ एनी टू रोज, if any two rows or column if any two rows or columns of a determinant are identical. Identical means same है, identical, then determinant of the value of determinant, then value of determinant is 0. ठीक है. If any two rows or two columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके लिए कि क्या में इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है. सपोज वी हैव 2 3 4, 1 2 3 एंड हेयर 2 3 4. नाउ टू रोज कैसी है, आइडेंटिकल है. एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर सेम. हेयर फर्स्ट एलिमेंट 2 2, 3 3, 4 4, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0. नो नीड टू कैलकुलेट. प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर टू रोज एंड टू कॉलम्स, दो रोज और दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, 0. फॉर एग्जाम्पल टेक अनदर लुक, 2 3 4, 1 3 4 6 3 4. नाउ कॉलम्स 3 3 3, यहाँ पर देखते हैं, देखो 2 3 4, 1 3 4, 6 3 4. ना इधर रो इक्वल है ना ही कोई कॉलम इक्वल है. ठीक है. जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी कि हम किसी भी इसको कॉमन, तो ये एग्जांपल हम वहाँ पर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा. कैसे होगा वहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 3 3 3 4. जब हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, तो 1 1 1 1 1 1 आएगा, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे कॉलम. आइदर या फिर ये ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉलम में एलिमेंट्स 4, यहाँ पर 5 5 एंड 4 4. अब क्या है, ये कॉलम्स कैसे दोनों आइडेंटिकल है, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0. तो इट मीन्स जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर टू रोज और टू कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के कैसे आइडेंटिकल है, तो उनका डिटर्मिनेंट, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0. नाउ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant ठीक है, बाय ए कांस्टेंट के. ये के कुछ भी होता है, 1 2 3 4, कोई कांस्टेंट होना चाहिए. इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ
then the value of determinant is also multiplied by k। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट को हम इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 एंड c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3। we have to find out the determinant of this matrix। now जब डिटर्मिनेंट को हमने क्या बोला कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द रो, अगर किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं, के a1 के b1 के c1, a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्या कहा हमने, ये अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो के हर एलिमेंट्स को या कॉलम के हर एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय के। यानी पहले डिटर्मिनेंट क्या था, डेल्टा। नाउ जब के से हमने इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, के टाइम्स डेल्टा। तो हमने डिटर्मिनेंट को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होगा, इट मीन्स क्या होगा कि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स अगर कहीं पर किसी रोज में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर ले सकते हैं। बिकॉज जब हम कॉमन इसको बाहर लेंगे तो के टाइम्स क्या हो जाएगा, देखो के टाइम्स कॉमन बाहर लेते हैं, के टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। तो k टाइम्स ये क्या है, दैट इज डिटर्मिनेंट डेल्टा। के डेल्टा, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी भी रोज में या कॉलम में कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। ये इसका प्रॉपर्टी का यूज़ है। ये यूज़ फोर्थ प्रॉपर्टी का, जिसमें हमने क्या बोला कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय के। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी रोज में किसी कॉलम में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है या कोई भी नंबर्स कांस्टेंट कॉमन है, तो उस कॉमन एलिमेंट्स को या नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको समझने के लिए। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के या तो कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक
ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स है A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस λ1 λ2 एंड A3 प्लस λ3 एंड A2 और B1 ले लेते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या करने हैं, वो आइदर क्या बोल रहे हैं, या तो कुछ ही एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स कैसे एक्सप्रेस हो, सम ऑफ टू टर्म्स। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये टू टर्म्स का सम है, A1 प्लस λ1, दो टर्म्स है यहाँ पर सम करिए। सेकेंड एलिमेंट भी टू टर्म्स कर रही है, थर्ड में भी टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स भी होती है। अगर हम इन एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं कैसे, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन इसका इंडिविजुअल मैट्रिक्स लेकर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। फिर हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, दो क्या करेंगे, फर्स्ट में इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A1, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A2 और A3 एंड बाकी रोज़ को वैसे ही ले लेंगे जैसे है, देन C1 C2 C3 प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या लेंगे, जो सेकेंड टर्म है उनको लेंगे, λ1 λ2 λ3 एंड B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी भी रो का कोई भी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं या फिर हम उनको ऐड करके इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे डायरेक्ट। तो हम जब भी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ हम रो ऑपरेशंस, जैसे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज़ किया था मैट्रिसेस में, तो यहाँ पर भी वैसे उसी तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है किसी भी डिटर्मिनेंट की। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। अगर कॉलम और रो को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो रहेगी, सेम रहेगी। बट इफ़ वी चेंजेस टू रोज और टू कॉलम, आपस में रोज़ को ही चेंज करते हैं, कॉलम को ही चेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रोज और कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज 0। एंड फोर्थ, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को और कॉलम को, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, उस नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किसी भी रोज या कॉलम से कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए करेंगे। एंड फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी, दैट इज इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स में किसी भी एलिमेंट्स को, किसी रो के एलिमेंट्स को लिखा है, तो हम उसको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअली उनको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे और उनको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान से समझना है और इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 में।